हमें भगवान ने, पृथ्वी ने, धरती माता ने और ब्रह्मांड ने हमें बहुत सारी चीजें, इतनी सारी चीजें हमें मुफ्त दी हैं। आप देखें, हवा है, पानी है, जल है, धरती है, आकाश है, ये सब कुछ हमें जो है ना फ्री में दे रखा है। तो सबसे पहले हम भगवान का, ईश्वर का, परमात्मा का, इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हैं। और रेकी भी एक एनर्जी है। आपको मैं बताऊं, रेकी एक एनर्जी है जो कि ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है। जितनी भी हमें एनर्जी मिल रही है वो हमें ब्रह्मांड से ही मिल रही है। हर एक इंसान के पास जैसे एक घर है, वो एक बॉडी है, उसमें खिड़की, दरवाजे, जो चीजें हैं, जो रहने वाले हैं, वो उनकी आत्माएं हैं। ऐसे हमारा शरीर है। हमारा शरीर जो हमें फिजिकली, हम जिसको, जो लोग हमें देख रहे हैं, हाथ हैं, पांव हैं, आंख हैं, सिर है, पैर हैं, ये हमारा एक बॉडी है। एक जो हमें काम करता है वो है हमारा माइंड, और तीसरा है हमारी सोल, जो हमारी आत्मा है। वो हमारी एनर्जी है, वो हमारे इमोशंस हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। आप अपने एनर्जी को, अपने इमोशंस को बिल्कुल भी नहीं देख पाते हो। ऐसे ही ब्रह्मांड की ऊर्जाएं जो हैं उनको हम नहीं देख पाते हैं। इतनी, जिसको हम कहते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी है, इतनी दुनिया भर के एनर्जी है, ग्रहों की एनर्जी है, नक्षत्रों की एनर्जी है, सूर्य चांद की एनर्जी है। इन सब की एनर्जी को हम रिसीव तो कर रहे हैं लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। ऐसे ही एक एनर्जी है जिसको हम रेकी एनर्जी कहते हैं। आप सब पहले ये बताएं कि क्या मेरी आवाज सबको ठीक से सुनाई दे रही है? यस मैम, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। क्या मैं दिखाई दे रही हूँ? यस मैम। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और तो आज हम बताएंगे कि ये एनर्जी है क्या चीज। आप सबने देखा होगा कि बचपन में आपको बहुत चोट लग जाती थी। बच्चा जब चलता है तो एकदम गिर जाता है, और कभी कुछ हम काम करते करते हमारे हाथ में कट लग जाता है, कभी हमारी किसी चीज से हम टकरा जाते हैं, तो उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं होता, तो हम अपने हाथ से उसको पकड़ के, और बच्चा जब गिर जाता है तो उसको जहां गिरता है हम हाथ से रगड़ देते हैं, थोड़ा सा हाथ से दबा देते हैं और कहते हैं सब बिल्कुल ठीक हो गया, कोई बात नहीं, ऐसी कुछ नहीं। तो वो जो हमारे एनर्जी है वो हमारे अंदर ही है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। जैसे एक बिजली का तार है, जब तक उसमें बिजली तो प्रवाहित होती है, जब हम किसी चीज से कनेक्ट करते हैं, अपने फोन से कनेक्ट करते हैं, बल्ब से कनेक्ट करते हैं, किसी चीज से कनेक्ट करते हैं, जब उसको स्विच ऑन करते हैं तो वो बिजली आ जाती है जो हमें नहीं दिखाई दे रही। ऐसे हमारे शरीर में भी एनर्जी है। उबाल के रख देना, बस भरना मत। उस एनर्जी के बारे में आज हम जानेंगे। और आटा लगा। मंजू जी, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। एवरीवन, आप सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए सो दैट डिस्टर्बेंस ना हो। थैंक यू। आज ये एनर्जी कहाँ से आई? देखिए, हमारे ऋषि मुनि जो थे, तपस्या करते थे, कंदराओं में बैठे हैं, कई कई सालों तक कंदराओं में बैठे हैं, और उन्होंने अपने आप को बिना किसी, कई बार तो बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, और बिना कई बार तो ऐसे होता है कि अंडरग्राउंड वो खुदाई करके उसमें बैठ जाते हैं जहां हवा भी नहीं जाती, फिर भी वो जीवित रहते हैं। वो कैसे जीवित रहते हैं? वो बिना खाना खाए। आपने ये देखा होगा कि कितने पशु पक्षी हैं, यहाँ पक्षी भी हैं, कई इंसाइड रेप्टाइल्स हैं जो कि सर्दियों में ऐसी जगह छुप जाते हैं जहां उनको कोई खाना नहीं मिलता, वो सुस्त पड़े रहते हैं। तो उनको कौन, उनकी परवरिश कौन कर रहा है? ये ब्रह्मांड की एनर्जी है। सबका भगवान ने एक तरीका बना रखा है सरवाइव करने के लिए।
तो उस एनर्जी के बारे में ही आज हम जानना चाहेंगे। उसको हमारे ऋषि मुनि थे तो क्या करते थे, जब कोई भी बीमार हो जाता था, कुछ था, तो उनका चाहे तो वो हाथ से उसको हील कर देते थे, चाहे उसको मंत्रों से हील कर देते थे। तो ये चीजें तो बहुत पुरानी हैं, लेकिन ये जापान और चाइना में इस चीजों का बहुत, इसका यूज बहुत होता है। तो जापान की ये पद्धति, जब रेकी का नाम जो दिया है वो जापान के हमारे डॉक्टर मिकाओ उसाई ने दिया था 1992 में। उन्होंने एक जब इसका मतलब खोजा कि ये क्या एनर्जी है, कौन सी ऐसी एनर्जी है जो हमें हील कर देती है, तो उन्होंने जो भी इसका नाम दिया रेकी। तो ये रेकी बहुत वहां से चलती चलती, आपको पता है कि अब संसार इतना कनेक्टेड हो गया है कि हमारे इंडिया के अंदर भी इसके बारे में सब जानने लगे हैं, इसके कोर्सेज होते हैं। हम इसको इस कोर्स को करके सीख सकते हैं अपने आप ही। तो एलोपैथी, आयुर्वेदिक, हेमोपैथिक, ये सारी विद्याएं हैं, ये सारी हीलिंग चीजें हैं। हमें अगर चीर फाड़ करनी है या किसी चीज को ठीक करना है, तो या तो हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आयुर्वेदिक के पास जाते हैं, हेमोपैथिक के पास, एलोपैथिक के पास जाते हैं। एक ऐसे ही ये विद्या है जिसको हम बिना किसी के पास गए अपने आप ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और इससे पहले हम कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं ये बताती हूँ कि हमारी बीमारी कैसे आती है। बीमारी मैंने क्या कहा, हमारा एक हार्डवेयर है, एक हमारा सॉफ्टवेयर है। हमारा जो शरीर है, जो दिखता है, वो हार्डवेयर है, और जो इसके अंदर जो कनेक्शंस हैं, जो बॉडी अपने आप ही ठीक करती रहती है, हार्ट अपने आप चलता रहता है, कितनी अपने आप काम करती है, ये हमारे सॉफ्टवेयर है। और जो एनर्जी है वो हमारे इमोशंस हैं। आप किसी भी बच्चे को या बड़े को, जब कोई इमोशन हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो वो कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, हमारे इमोशन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा कर देते हैं। कई बार हमारे खान पान से हमारे शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं, कई बार हमारे पानी पीने से, या एनवायरमेंट कौन सा एनवायरमेंट, हमारे अड़ोस पड़ोस का एनवायरमेंट, हमारे घर का एनवायरमेंट, हमारे स्कूल कॉलेज का एनवायरमेंट, जिसको हम प्रेशर कहते हैं कि स्कूल में छोटा बच्चा है, उसको बहुत ज्यादा प्रेशर है तो वो स्ट्रेस में आ जाता है, ये भी एक इमोशन है। या कोई काम करने जाना है, एग्जाम देने जाता है, तो उसको एक फोबिया, फियर हो जाता है कि पता नहीं कैसा होगा, एंजाइटी उसको हो जाती है। और अगर हम इन चीजों को रिजॉल्व नहीं करेंगे, इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे, तो वो एक रोग का रूप धारण कर लेती है। तो रेकी जो चीज है, अब नीतू जी मैं आपको सबको बताना चाहूंगी कि रेकी जो है, क्या वो शरीर पे काम करती है, या हमारी आत्मा पे काम करती है, या हमारे मन पे काम करती है, किस तरह से वो कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया में काम करती है। मैम थोड़ा बताएंगे इसको करते कैसे हैं, तरीका क्या है, मतलब कुछ ये बाहर जो से कुछ लेना पड़ता है या खुद से कैसे? रेकी जो है, मैं ये कहती हूँ कि ये एक, हमने कहा कॉस्मिक एनर्जी है, ब्रह्मांड की एनर्जी है। उसको जैसे हमें बिजली के तार में या आग चूल्हा जलाते हैं तो हम माचिस दिखाते हैं, आग जलाते हैं, या कोई भी चीज है, आपने देखा होगा कि पहले हम पत्थरों से रगड़ते थे और फिर आग जलाते थे। कहीं से भी कोई चीज हमें लेनी होती है तो एक एनर्जी लगानी पड़ती है। ऐसे ही ये एक एनर्जी है जो कि हमारे हाथों में हमें मैं बताऊं, दो हमारे हाथ भगवान ने दिए हैं। एक लेफ्ट है जो कि हमारा रिसीव करता है, एक राइट है जो हमें देता है। ये जब दोनों हाथ को हम रेकी के अंदर हमारे हाथों का ही प्रयोग होता है, जिसको हम टच थेरेपी कहते हैं। जब हम किसी को अपने हाथ को भी, जैसे मैंने कहा कि बच्चा मान लो गिर गया, चोट लगी, उसके माथे पे लगे, तो हम क्या करते हैं, उसको फटाफट यूं दबा देते हैं। हाथ में आप काम कर रहे हैं,
सब्जी काट रहे हैं, आपका हाथ कट गया, तो आप क्या करते हैं, दूसरे हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ लेते हैं, या कहीं भी कुछ भी नहीं है इस वक्त, तो आप क्या करते हैं, उसको पकड़ के, तो पूरी एनर्जी, पूरी बॉडी की एनर्जी और सब जगह से हटके उसको हील करने में लग जाती है। तो ये काम करती है हमारे टच थेरेपीज। रेकी, अगर आप किसी को हील करना चाहते हैं तो आप उसको टच करेंगे, उसको एनर्जी देंगे, अपने आप को या दूसरे को। तो जब हाथों से जो एनर्जी प्रवाहित होती है तो ये काम करती है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, इसका आवाहन करना पड़ता है। रेकी अपने आप नहीं आती है, इसको जैसे कहते हैं ना स्विच ऑन करना पड़ता है, ऐसे ही इसका आह्वान करना पड़ता है, इसको कॉल करना पड़ता है। रेकी कॉल करते हैं, फिर हम जिसको देनी होती है, अपने आप को देनी होती है, तो हम उसको अपने आप को टच करते हैं, या दूसरा को कर रहे हैं तो भी उसको हम टच करते हैं। तो ये टच थेरेपी है। और ये सारी की सारी अपने हम ये कहें कि इसका एक प्रोसेस होता है कि हम बिना प्रोसेस के, जैसे हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, ऐसे ही इस रेकी का भी एक प्रोसेस होता है, जिससे हम रेकी को कॉल करते हैं और वो उस प्रोसेस के थ्रू वो हमारे अंदर जो है ना एनर्जी जागृत होती है और फिर हम उसको यूज करते हैं। तो इसके 3-4 प्रोसेस भी हैं। और जैसे हम अपने मंत्रों से अपने आप को हील करते हैं, अपने यंत्रों से हील करते हैं, हम अपने क्रिस्टल से हील करते हैं, जैसे हम दवाइयों से हील करते हैं, ऐसे ही इसको हम अपने आप को हम हील कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये बिना अट्यूनमेंट के नहीं हो पाती है। अब आप सोचेंगे कि ये अट्यूनमेंट क्या होता है? अट्यूनमेंट जो होता है वो आप जो रेकी ग्रैंड मास्टर होता है, जैसे मैं आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर, मैं बताऊं कि नीतू जी भी रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, एंड ये न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं। तो आज हमारा ये ज्वाइंट जो है सेशन है, इसके अंदर हम यही बताना चाह रहे हैं। और बताना क्या चाह रहे हैं, हम दोनों ने ये प्रॉमिस किया है कि हम जो विद्या सीख ली है, आज के दिन तो बहुत पवित्र दिन है, जो विद्या हमने सीख ली है उसका प्रचार और प्रसार और इसके बारे में सब लोगों को बताएं, ताकि सब लोग अपने आप को हील कर सकें, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़े। और इसका इन दिनों में मैं आपको क्या बताऊं, जब ये कोरोना हुआ था उससे पहले इसका यूज कम हो रहा था, लेकिन कोरोना काल में जब हम नहीं जा पा रहे थे किसी के पास, डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रहे थे, अपने जो रिश्तेदार दूर बैठे थे वो बीमार थे उनके पास भी नहीं जा पा रहे थे, तो रेकी का काम बहुत बढ़ गया था, रेकी का यूज बहुत बढ़ गया था। और इसकी एक तो हुई टच थेरेपी जो हम अपने आप को कर सकते हैं, या हमारे साथ में जो बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, उसको हम हील कर सकते हैं। और रेकी के अंदर एक और स्टेप होता है, क्योंकि इसके बहुत सारे स्टेप हैं, इसके बहुत सारी डिग्रियां हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। उसमें एक डिग्री होती है डिस्टेंस हीलिंग। हम दूर बैठे भी इस डिस्टेंस हीलिंग से दूसरे को ठीक कर सकते हैं, चाहे कहीं भी बैठा हो, चाहे आप इंडिया में बैठा है, चाहे अब्रॉड में बैठा है। तो डिस्टेंस हीलिंग से भी रेकी की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम अपने आप को तो ठीक कर ही सकते हैं, अपने परिवारजनों को भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई भी आदमी दूर बैठा हुआ है जिसको हीलिंग की जरूरत है, तो हम अपनी रेकी को वहां भेज सकते हैं और उसको भी हील कर सकते हैं। तो इन दिनों में जब कोरोना था, या कोई भी, कई बार क्या होता है कि बच्चा एग्जाम के लिए बाहर जा रहा है या अब्रॉड में बैठा है, उसको जरूरत हो गई। मेरे को रात को मेरी एक फ्रेंड की बेटी थी जो कि नीदरलैंड में थी, और उसको कोरोना हो गया। रात को 11 बजे उसका आया कि आंटी मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं।
और इस वक्त कोई भी नहीं है, मेरी हिम्मत भी नहीं है पानी पीने की भी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसने मेरे से अट्यूनमेंट तो ले गई थी और उसको सिर्फ 1 ही डिग्री चकोरे ही सिखाया था। तो कहने लगी बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा आप मुझे अपनी जगह या अपनी पोजीशन मुझे व्हाट्सएप पे दिखा दो, ताकि सो दैट आई कैन सी योर प्लेस जहाँ हीलिंग कर सकूं। तो उसने मेरे को भेजी और सुबह तक जो है ना वो, और 2-4 उसको और कुछ थोड़ा बताया। तो वो एकदम सुबह कहते कि मैं उठ के अब चाय बना रही हूँ और मतलब आई एम फीलिंग बेटर, और मेरा बुखार भी बहुत कम हो गया है। तो ये एक ऐसी विद्या है जिसमें हम बिना कुछ करे सिर्फ अपने माइंड की पावर से, अपने हाथों की पावर से और कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड की एनर्जी को आवाहन करके, बुला करके हम किसी भी चीज को ठीक कर सकते हैं। ये मैम एक क्वेश्चन और मैं आपको रोकना, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी। सबके मन में जैसे आपने बताया कि हम मंत्रा से भी हीलिंग करते हैं। देखो मंत्रों को चैंट करने के लिए तो हमें नहाना पड़ता है ना? तो रेकी में आप बताएंगे कि इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक कोई है कि इस टाइम करनी है या कुछ सुबह करना है, शाम को करना है, इसमें कुछ है ऐसी चीजें? देखो भगवान से जब हम सूरज की रोशनी लेते हैं ना, या हम हवा लेते हैं या पानी लेते हैं, तो ना सुबह देखते हैं ना शाम देखते हैं ना नहाने की बात सोचते हैं, कुछ भी नहीं ऐसा करते। जो ब्रह्मांड की चीज है वो हमें मुफ्त में मिलती है, और वो 24 घंटे 12 महीने सदियों से बहती रहती है। तो उसको रिसीव करने के लिए ना तो हमें सुबह का देखना है, ना शाम का देखना है, ना नहाने का देखना है, ना कोई मंत्र जाप का देखना है। 24 आवर्स किसी भी टाइम, बिना नहाए धोए, बिना किसी रिचुअल्स के हम इसको कर सकते हैं। सबसे बड़ी इसकी खासियत यही है कि इस हमें कोई ताम झाम करने की जरूरत नहीं होती है। एक जगह बैठे हम, आप बस में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप एरोप्लेन में जा रहे हैं, आप समुद्र में जा रहे हैं, आप कोई काम करते हुए ऐसा है जबकि आपके हाथ दोनों फ्री हैं, तो आप उस वक्त भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी विद्या है कि आपको सिर्फ 15 या 20 मिनट आपको चाहिए। अगर थोड़ी सी ज्यादा परेशानी है तो ½ एन आवर भी लगता है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप 12 मिनट से लेके आधे घंटे तक आप इसको बैठेंगे, चलते चलते भी कर सकते हैं। आप वॉक कर रहे हैं, आप अपने हाथ मतलब वॉक करते वक्त भी आप अगर घर में या वॉक कर रहे हैं तो अपने जैसे आपने हार्ट के ऊपर हाथ रख लिया, तो इसका कोई रिचुअल नहीं है, कोई टाइम नहीं है, अवेलेबल होती है, 24 आवर आप कर सकते हैं। 40 वाली भी आती है, 45 की जाती है। प्लीज कर दिया मैंने। और कोई क्वेश्चन इसमें? बाकी किसी को कोई पूछना है, किसी कोई क्वेरी है? क्योंकि मेन यही होता है कि लोगों को होता है ना कि हमें किस टाइम करना है, कोई इसका पर्टिकुलर टाइम तो नहीं है, हमें कोई बाउंडेशन तो नहीं है इसमें। मेन यही होता है चीजों को करने में। सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम मंत्र करते हैं ना तो पंडित जी कहते हैं कि भाई शुद्धि टाइम है, लेडीज का ये है, वो मंगलवार है, बुधवार है। नहीं, इसके अंदर कोई किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है, किसी तरह की जाति, धर्म और संप्रदाय और सबसे ऊपर हटके है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये एक ऐसी एनर्जी है, जैसे हमें हवा लेने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। भगवान जब पानी देता है तो पानी लेने के लिए किसी की परमिशन नहीं है, ये सबके लिए है। तो मीनाक्षी जी क्या जानना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा उत्सुकता हो रही है, जल्दी शुरू करवा दीजिए। अब हस्बैंड आ जाएंगे तो ये बीच में ही छूट जाएगा, फिर शाम को दिया बत्ती का टाइम हो जाएगा। अच्छा, वेबिनार के लिए बोल रहे हैं? कोई नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई बात नहीं। आपको अपना काम करना है, कीजिए आप। कोई बात नहीं। थैंक यू। हाँ, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। ये मेडिटेशन आपने पूछा है कि मेडिटेशन नहीं है। 1 मिनट लगता है जब हम रेकी रिकॉल करते हैं, कॉल करते हैं। जैसे कहते हैं
जैसे थैंक यू रेकी बीइंग हियर, या रेकी मेरे हाथों में से बहो बहो बहो। जब हमारा हम किसी को टच करना शुरू कर देते हैं, अपने को टच करना शुरू करते हैं, 1 सेकंड का एक रिचुअल होता है जिसमें आप अपना एड्रेस बताते हैं, अपना नाम बताते हैं, और रेकी का ग्रेटिट्यूड हम उसको करते हैं, जो एक प्रोसेस है, छोटा सा प्रोसेस है, आधी सेकंड का प्रोसेस है। उसको करने के बाद आप अपने काम शुरू कर सकते हैं, अपने रेकी की हीलिंग शुरू कर सकते हैं। तो इसके अंदर कोई भी रिचुअल नहीं है, कोई भी तामझाम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। और ये रेकी सिर्फ अपने आप को हील करने के लिए नहीं है, ये दूसरों को हील करने के लिए भी है। आप अपने पौधों को भी हील कर सकते हैं, अपने घर को भी हील कर सकते हैं। जब आपको पूरे चारों, जिसके चारों डिग्री मतलब हो जाएंगी, जो इनके स्टेप्स होते हैं, तो आप दूर बैठे अपने घर को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने पौधों को, अपने किसी को भी, यहाँ तक कि आप पब्लिक को भी आप कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, उनको वाइब्रेशन भेज सकते हैं। ये एक वाइब्रेशन ही है, इंटेंशन है, ये एक एनर्जी है जिसको हम कहीं भी किसी वक्त भी यूज कर सकते हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए। तो सबको जो है ये, और दूसरी बात ये है कि इसमें कोई पैसा नहीं लगता। आप जाएंगे हॉस्पिटल में जाएंगे जी, तो एक छोटा सा, अभी एक बेटी ने इंजेक्शन लगाने के लिए कि मेरे को ये इंजेक्शन लगवाना है, हॉस्पिटल में गई तो कहने लगे पहले तो फॉर्म भरना पड़ेगा, डॉक्टर की विजिट दिखानी पड़ेगी, उसके 1100 रुपए लगेंगे, और फिर वो इंजेक्शन का पर्पस, और ये फिर गए जाके भाई 200 रुपए का इंजेक्शन है, 100 रुपए लगाने वाले ने गए शॉप पे, दूसरी जगह पे, क्लिनिक पे लगा लिया, और बड़े हॉस्पिटल्स का खर्चा था 1800 रुपए का। तो और रेकी में क्या होता है, वही चीज जो है आपको मुफ्त में मिल जाती है। और फिर एक जिज्ञासा और आएगी कि किन किन दवाई बीमारियों में ठीक कर सकते हैं, क्या सिरदर्द, बुखार, जुकाम, खांसी? नहीं, आप रेकी से बड़े से बड़ा रोग, कैंसर, आपके किडनी, आपकी सोराइसिस, आपका इमोशंस, आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, आपका फीवर, ये तो छोटी बीमारियों में आते हैं। यानी जो बड़ी बीमारी है, आप जो सोच सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। 21 दिन के अंदर आप छोटी मोटी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। थोड़ी बड़ी है तो उसमें महीना भी लग जाता है, 2 महीने में लग जाते हैं, क्योंकि ऑल डिपोजिशन ऑफ पॉइजन, हमारे अंदर जो इमोशंस हैं वो जहां जब जमा हो जाते हैं, उनको हील करना, उनको निकालना, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये रूट लेवल पे काम करती है। ये ऊपर से नहीं हील करते, ये सबसे पहले जो कॉज ऑफ द डिजीज, इस डिजीज का कारण क्या है उसको हील करती है, कारण का निवारण करती है जी। तो ये हमारे जो बॉडी के सारे चक्रास हैं उनको बैलेंस करती है। क्योंकि जब हम रेकी करते हैं तो हम अपने 7 चक्रों को हील करते हैं। फिर हमारा लोकल पॉइंट है, जैसे पैर में चोट लगी, घुटने में दर्द है, एड़ी में दर्द है, हाथ में दर्द है, कंधे में दर्द हो गया, आईज में दर्द हो गया, दांत में दर्द हो गया, आप उसको हम कहते हैं लोकल एरिया। आपके 7 चक्रों को हील करेंगे, उसके बाद अपने लोकल एरिया। लोकल एरिया का मतलब क्या है कि दांत में दर्द है, आप तो बता देंगे दांत का दर्द है तो भाई आपका बुध ग्रह खराब है, आप तो बता देंगे ना बुध ग्रह खराब है। मुझे बुध ग्रह के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि भी दांत में दर्द है तो आप अपनी रेकी कर लीजिए। आपके कान में दर्द है, आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो कहेंगे भी आपको चश्मा चढ़ गया। देखिए हमारे एज के कारण चश्मा चढ़ा है लेकिन हम ये कहेंगे कि भाई जो चश्मा चढ़ा है अब उसके अपने आंखों को हील करो, हील कर लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि ये सूर्य खराब हो गया है ना। तो रेकी उस सब चीजों को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि करें कैसे, करें कैसे, इसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस का नाम है अट्यूनमेंट। ये एक जो रेकी ग्रैंड मास्टर होते हैं
वो जो सीखना चाहता, जो करना चाहता, वो उसको अट्यून किया जाता है। अट्यून मतलब है कि एक कनेक्शन बिठाया जाता है। आपके जो रेकी ग्रैंड मास्टर है वो आपके चक्रों को खोलता है, और जो सिंबल्स हैं इसके, जैसे ओम के सिंबल्स हैं, स्वास्तिक के सिंबल्स हैं, ऐसे ही इसके रेकी के भी कुछ सिंबल्स हैं जो कि बड़े पावरफुल होते हैं। फर्स्ट डिग्री का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, इस तरह से डिग्रीज इसकी बनी हुई होते हैं। यहाँ तक कि आप साइकिक सर्जरी भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक हैं। आप मनी रेकी भी कर सकते हैं। आप किस लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, रिलेशनशिप अगर खराब है उस लेवल पे, आपके सोशल सर्कल खराब है उस लेवल पे, आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा उसको ठीक कर सकते हैं। कौन सा ऐसा एरिया है जहां हम रेकी को यूज नहीं कर सकते? पूरे एरिया को हम हील कर सकते हैं विद द पावर ऑफ रेकी। जी, तो दिस इज व्हाट इज रेकी। जी, एक छोटा सा पानी एनर्जाइज करके पिलाना चाहेंगे। आप सब लोग अपना अपना एक गिलास पानी ले आइए, शीशे का ग्लास होना चाहिए, शीशे का पानी लेके आइए अपना अपना। अब साथ के साथ आपको एक टेक्निक कराते हैं जो कि रोज करनी चाहिए। हाँ, इसको ये करने के बाद आप डेली कीजिए इसको, देखिए आपको फर्क नजर आएगा। आप डेली करना है इसको। मैं अपना लेके बैठी हूँ। मैं भी अपना लेके बैठी हूँ। क्या सभी को एक बार चेक करें, देखें सब अनम्यूट हो एक बार। सब पानी लेने गए मैम। ओके ओके। अगर सब ले आए हैं तो बता दीजिए ताकि हम शुरू करें। यस मैम, डन। देखिए, रेकी की पावर जो है, आप सब पहले एक घूंट पानी अपने अपने ग्लास से पी लीजिए और उसके टेस्ट को महसूस कीजिए। ठीक है, अब अपना ग्लास रखिए मेज पे या किसी सरफेस पे और अपने दोनों हाथों को रगड़िए और इंटेंशन के साथ कि मेरे हाथों के अंदर एक एनर्जी, एक पावर इंक्रीज हो रही है और मैं अपने खाने को या अपने पीने को या अपनी चीज को मैं हील करना चाहता हूँ। ये इंटेंशन। आज हम कुछ नहीं करें तो आप अपने ग्लास के ऊपर हाथ रखेंगे। इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जब आपने हाथों को रगड़ा तो आपने दोनों हाथों को, इसमें एक टेक्निक क्या होती है कि आपने हाथ का पिरामिड टाइप से बनाना होता है। अपने हाथ का एक पिरामिड टाइप से बनाना होता है, यानी थोड़ा सा सारी चारों पांचों उंगलियों को, अंगूठे को जोड़ के एक पिरामिड टाइप सा बनाना होता है। और उसको हम जब हमें सिंबल्स मिल जाते हैं तो हम उसके ऊपर सिंबल्स बना देते हैं और उसको ऐसे करके हील कर देते हैं। दूसरा ये तरीका है कि आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इसको अपने हाथ को पानी के ऊपर बोलेंगे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। 7 बार इसको हाथ से पानी के ऊपर हाथ से चक्कर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर 7 बार क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज करेंगे तो चार्ज 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 7 बार उसको चार्ज करेंगे। ठीक है, और 2 मिनट दोनों हाथों से उसके ऊपर अपनी एनर्जी भेजेंगे कि ये पानी अब मेरे लिए शुद्ध हो गया है, ये पानी मेरे लिए अमृत के समान हो गया है, ये पानी मेरे को बहुत एनर्जी देगा, ये पानी मेरे को बहुत ताकतवर है और बहुत शुद्ध है, मैं इसको पी सकती हूँ। फिर उस पानी को आप पीजिए। उस पानी के अंदर आपकी पूरी इंटेंशन, पूरी एनर्जी आ गई है। और उस पानी का जो, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं तो आप टेस्ट करके देखेंगे तो आपके पानी के अंदर
बहुत ही अच्छी वाइब्रेशंस चली गई हैं। और वो ऐसे ही कहीं भी आप होते हैं, ऐसी जगह चले जाते हैं जहां कहीं पानी पीने लायक नहीं है, या आपको मन में शंका हो जाती है कि अगर मैं यहाँ का पानी पीऊंगा, पता नहीं ये फिल्टर है नहीं है, ये किस हाथ से आया है, कहीं बर्तन जिसमें रखा था वो गंदा तो नहीं है। तो आप अपने पानी को, अपने खाने को इस ढंग से, आप अपने खाने को और पानी को, इसमें खाना है पानी है कुछ भी है, वो अपना शुद्ध कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। और फिर वो पानी आपकी इंटेंशन से बिल्कुल प्योर हो गया है, आपकी एनर्जी से प्योर हो गया, और उसको आप पानी पी सकते हैं। तो ये आपके लिए एक वाटर एनर्जी ड्रिंक हो गया ये आपका। एनर्जी। और इसका एक और फायदा है कि हमारे साथ कई बार क्या होता है, हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, या किसी दुकान पे जाते हैं, या कई बार क्या होता है हम गोलगप्पे खाने लग जाते हैं तो उस वक्त लगता है कि पता नहीं कैसा पानी होगा, खा तो रहे हैं, कई बार मजबूरी में खाने भी पड़ जाते हैं, या कुछ और ऐसी चीज है। तो जो बीमारी क्या आती है, हमारी इंटेंशन से होती है। आपने सुना होगा, सबने सुना है कि मीरा जी को विष का प्याला दिया था, और उसको अपने आप पे, अपने उसके ऊपर बहुत फेथ था, भगवान के ऊपर फेथ। तो ये इंटेंशन रेकी में भी सबसे बड़ी जो काम करती है, वो आपकी इंटेंशन काम करती है, आपकी सोच काम करती है। और उसने जहर का प्याला पिया, वो बिल्कुल ठीक रही, वो उसको नहीं कोई मार सका। तो ये आप एनर्जी को कैसे कॉल करें, कैसे उसका यूज करें, तो ये एक बहुत ही अच्छी विद्या है। इसको मैं तो कहती हूँ हर औरत को, हर आदमी को, हर बच्चे को, आप किसी भी फील्ड में, आपके 5 एरिया ऑफ सोशल सर्कल है। एक ने, किसी ने पूछा था कि मैम रिश्तों में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आजकल रिश्ते बड़े वो हो रहे हैं, तो हमारे जो चक्रास हैं उनके बारे में भी हम बताएंगे कि किस चक्रा से कौन सा प्रॉब्लम आती है और उसको हम कैसे हील कर सकते हैं। तो रेकी सीखने का ये है कि हमारे सारे चक्रास खुल जाते हैं, सारे ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं, और हम पूरी एनर्जी से हमें मिल जाती है और हम ठीक हो जाते हैं। तो जी मैम, और मैं एक चीज और बता दूं, ये एक दिन में, एक हफ्ते में या 10 दिन में होने वाली चीज नहीं होती है, क्योंकि जितना प्रॉब्लम आपका पुराना होता है, जितनी पुरानी बीमारी होती है, इलाज होने में भी टाइम उतना ज्यादा लगता है। बाकी आपकी इंटेंशन, आपका फेथ, वो काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप आज कर रहे हैं और कल कह रहे हैं हीलिंग तो कर रही हूँ, हो तो कुछ रहा नहीं है, वो इंटेंशन गलत हो गई, वो वहीं खत्म हो गई, वो खत्म ही हो गई, वो आपको फिर से करना पड़ेगा। तो इसलिए नेगेटिव इंटेंशन तो लेके, मतलब नेगेटिव थॉट्स तो लेके ही नहीं आओ, पॉजिटिव रहो लाइफ में, सबसे बेस्ट है। चलिए, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी। आज मैं, देखो हमारा वेबिनार है तो रेमेडीज तो बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिना रेमेडीज के तो वेबिनार पूरा होता ही नहीं है, कोई भी क्लास हो या वेबिनार हो। और आज है गुरु कुछ, मैं थोड़ा जुपिटर के बारे में बताना चाहूंगी। जुपिटर और राहु का ट्रांजिट आ रहा है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा 10 मई से लेके 10 जून तक का जो टाइम है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम है। उसमें आप कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिए, कुछ नया काम शुरू करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है आपको, तो वो मत कीजिए उस टाइम पीरियड में, ठीक है। उसके बाद जो मर्जी कीजिए, क्योंकि उस टाइम पे क्या है ना, राहु थोड़ा सा चीजें अलग से करवाने की कोशिश करता है। ये ना हो आप लीक से हट के कुछ कर दें और बाद में पछताएं कि अरे ये करना तो नहीं था, कर कुछ और दिया मैंने, ठीक है। तो अब आज का एक रेमेडीज बता दीजिए। शाम को जो है एक 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक का एक टाइम ऐसा है जो कि बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है। इस वक्त आप अपने विष्णु भगवान की, माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास येलो फ्लावर है तो वो आप विष्णु भगवान को ओम नमः भगवते वासुदेवाय 108 बार बोलेंगे
और वो उनको अर्पित करेंगे। माँ लक्ष्मी को जो है ना मिश्री का भोग लगा सकते हैं आप, अपने कोई फल है वो लगा सकते हैं। तो विष्णु भगवान के और लक्ष्मी की दोनों की पूजा आप इकट्ठी करेंगे। एक हल्दी की गांठ भी ले सकते हैं, उसको भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं, और उस हल्दी की गांठ को आप उठा के अपने गले में रख सकते हैं, या छोटी सी कटोरी के अंदर आप हल्दी रखिए, उसमें 1 रुपए का सिक्का रखिए, और उसके आप 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय या लक्ष्मी जी का मंत्र श्रीम करेंगे, या लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र आप जिस जो क्या आता है वो करेंगे। और उस हल्दी से आप तिलक भी लगा सकते हैं, और उस हल्दी को अपने खाने की हल्दी में मिला सकते हैं, और उस रुपए को उठा के आप अपने पीले उसमें बांध के, कपड़े में बांध के आप अपने गले में भी रख सकते हैं। तो ये जो टाइम है, ऑस्पिशियस टाइम है, इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। और भगवान विष्णु भगवान तो सबके पालनहार हैं, देने वाले हैं, तो सबको भर के जो है ना सबको खुशियां दें। तो मेरी तो आज सबसे यही प्रार्थना है, और भगवान से भी यही प्रार्थना है कि सबको बहुत अच्छा, सब शुभ दे। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज गुरुजी की जितनी ब्लेसिंग्स मिले उतनी कम है। एक मेरे पास एक क्वारी आई थी लड़कियों की शादी की, आप कुछ बताएंगे मैम? कुछ क्या चीज? आजकल लड़कियां जो या बच्चे जो शादी योग्य हो गए हैं और शादी नहीं हो रही हैं, कोई रेमेडी ऐसी है जो आप बता सकते हैं? हाँ जी मैम, देखिए रेमेडीज तो है। और दूसरा देखिए, इस टाइम पे मैं पहले भी मैंने बताया था पिछले वेबिनार में भी कि अब जुपिटर जिसके उसमें आ रहा है, शादी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जिनका पीछे काफी टाइम से रुका होता, कुछ अड़चने आ रही थी, इस टाइम पे हो जाएंगी। लेकिन उनके चार्ट में टाइमिंग होना चाहिए कि हाँ उनका पॉसिबिलिटीज या उनकी बन रही है। जी जी। ठीक है, अगर तब होता है, एक तो पानी में हल्दी डाल के स्नान करें, सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट तो ये है। ठीक है। दूसरा ये लोग कर सकते हैं अपने, जैसे कि मैंने पहली रेमेडीज में बताया था, इसका माथे पे और नहीं, तिलक तो देखो इसका तो जुपिटर का तो तिलक करे करे। दूसरा अपना इसको स्ट्रॉन्ग करे, जुपिटर माउंट, माउंट को जुपिटर इसको का स्ट्रॉन्ग माउंट। करे। हाँ, ये इसको। जुपिटर माउंट हमारी फर्स्ट फिंगर है, इसके नीचे जो उठा हुआ पार्ट होता है, हाँ जी, इस पे हल्दी और केसर मिक्स करके उसका तिलक लगाना शुरू करें। जी जी जी। ठीक है। हाँ, और एक चीज और कर सकते हैं, ये जो हमारा वीनस माउंट है, जिनकी शादी के लिए बता रही हूँ, वीनस माउंट पे 24 लिख सकते हैं। क्योंकि हम बहुत बड़े रिचुअल्स नहीं बताते हैं, छोटे हाँ छोटे रिचुअल्स ठीक है, बता। ये वीनस माउंट पे अपना 24 लिखिए। ठीक है। बाकी अब मैं थोड़ा सा उससे रिलेटेड बता रही हूँ कि जुपिटर का जो कंजंक्शन बन रहा है उससे रिलेटेड मैं बता रही हूँ, उसको नोट कर लीजिए आप लोग। मान लीजिए हेल्थ प्रॉब्लम इस टाइम पे थोड़ा सा आएगी, लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स ज्यादा लग रही हैं, फील हो रही हैं, तो सबसे बेस्ट है कुंजिता पदम शरणम। कुंजिता पदम शरणम, इसका चैंट कीजिए आप डेली 108 बार कीजिए, कम से कम जब तक ये जुपिटर का टाइम चल रहा है तब तक तो जरूर कीजिए। अदरवाइज जिसको भी हेल्थ इश्यूज हैं वो इसको चैंट कर सकता है। इसका एनर्जी सर्कल बना के अपने उससे वाटर चार्ज करके पी सकते हैं, अपनी बोतल पे चिपका सकते हैं। ठीक है मैम? बिल्कुल। इसका वो भी ले सकते हैं, प्रिंट आउट लेके उसको लेके, हाँ जी, लैमिनेट करके और अपने वाटर बॉटल उसके ऊपर वाटर रख बॉटल के चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज कर सकते हैं 15 हाँ जी। मिनट। एक मैं मंत्र और बता रही हूँ, अगर जुपिटर नेगेटिव है आपका, उसके लिए आप नोट कर लीजिए, ओम नमो भगवते दक्षिणा मूर्ते। आप इसको मैं इस लिख दे, हाँ मैं इसको लिख देती हूँ। ओम नमो भगवते दक्षिणा
मूर्ते। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? ओम नमो भगवते दक्षिणाय मूर्ते, इसका चैंट करना है। जिसको भी फील हो रहा है कि इस टाइम पे बहुत नेगेटिव हो रहा है, वो नेगेटिविटी फील हो रही है इस टाइम पे, ये जरूर करें डेली 108 बार। बाकी सुबह शाम आपका जब लगता है अपना चैंट करने बैठ जाए और करें विष्णु भगवान जी का। ठीक है मैम, आप थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता दें। हाँ, कोर्स पहले ये बताइए कौन कौन किस किस को ये बात समझ में आई कि रेकी एक बहुत पावरफुल एनर्जी है, रेकी से हम ठीक हो सकते हैं, रेकी हमारे मनी फ्लो को बढ़ा सकती है, हमारे रिलेशनशिप को ठीक कर सकती है, हमारी हेल्थ को ठीक कर सकती है। हेल्थ ठीक है तो हमारी वेल्थ भी ठीक होगी, क्योंकि डॉक्टरों के पास हमें नहीं जाना पड़ता, और हमारी वेल्थ ठीक होगी तो हमारे रिलेशनशिप जो है ना, बिना पैसे के जो है ना, कई बार क्या होता है पैसे की कमी से भी हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, तो वो हम भी खुद से हील कर सकते हैं। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, जॉब वाइज सभी एरिया में रेकी काम करती है। तो रेकी इज अ सुपर पावर एनर्जी, जिसको हम सबको मुफ्त में जो चीज मिल रही है, हवा पानी की तरह से एनर्जी हमें मिल रही है, तो उसका हमें यूज करना चाहिए। उसको यूज करके हम अपने को एम्पावर कर सकते हैं, अपनी फैमिली को एम्पावर कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को, अपने काम को, अपने बच्चों के लिए हम उसको यूज करके उनको एम्पावर कर सकते हैं। तो दिस इज अ कोर्स जो हम करना चाहते हैं, और करना भी किस लिए चाहते हैं। बीइंग ए लेडीज, हम लोगों का एक मिशन होता है कि हम बहुत सारे लोगों की हेल्प करें, और उस कोर्स करवा के एक हम हेल्प ही कर रहे हैं, हम एक एनर्जी दे रहे हैं, लोगों को एनर्जी लेना सिखा रहे हैं। तो ये तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि आप इसका एक प्रोसेस जो होता है उसको फॉलो नहीं करें। उसको प्रोसेस को सीखने के लिए हमें कोर्स करवाना पड़ेगा। जी मैडम, ये बेसिक करवा रही हैं आप एडवांस करवा रही हैं? जी मैडम, ये आप बेसिक करवाएंगे एडवांस करवाएंगे? नहीं, सारी चीजें, सारे कोर्सेज करवाएंगे, बेसिक भी एंड एडवांस भी। कुछ लोगों ने बेसिक भी नहीं कर रखे हैं, कुछ लोगों ने बेसिक कर रखे हैं तो एडवांस, लेकिन हम क्योंकि सबके लिए ही है ये, कई लोगों को रेकी के बारे में पता भी नहीं है, तो हम पूरा पीडीएफ भी देंगे, आपके कोर्सेज भी देंगे, साथ में कोर्सेज के साथ हम आपके एक्सरसाइजेज भी देंगे। एक सप्ताह में एक कोर्स भी होगा, मेडिटेशन भी होगी, और आपकी पूरी एनर्जी को कैसे बैलेंस किया जाएगा, जहां भी जिस एरिया में भी प्रॉब्लम होगी उसको भी ठीक करने की हम सारा प्रोसेस बताएंगे। तो नीतू जी आप बताएं एक बार क्या कोर्सेज हैं। देखो, हमारा एम ये है कि हर घर हीलर, हमारा एम ये है। जी जी, क्योंकि एक घर में एक डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है। इमीडिएटली रात को कुछ हो जाए, डॉक्टर के पास भागना ना पड़े हमें, अपना इलाज खुद से कर सके, अपने मेंबर का, अपने घर वालों का इलाज खुद से कर सके। सबसे बड़ी बात ये है हमारे लिए इस टाइम पे। हमने इसका रेट जो है, हमारा एनर्जी एक्सचेंज बहुत नॉमिनल रखा है। फर्स्ट लेवल का है 2100, मे बी मैम इससे तो 2100 तो कुछ भी नहीं है शायद। बाकी अगर आप लाइव किसी से करवाने जाते हैं, कहीं आप जाएंगे तो सीधे 15,000 से कम कोई अट्यूनमेंट आपको नहीं देता, सीधे जाते ही पहले। फर्स्ट लेवल में क्या है कि कौन से सिंबल्स आप देंगे? देखिए, फर्स्ट लेवल में मैम क्या है ना, फर्स्ट लेवल में हम अट्यूनमेंट देते हैं तो सिंबल्स हम आपके अंदर हम डालेंगे। उसमें आपको क्या करना है, आप लोगों को 21 दिन तक पहले सेल्फ हीलिंग करनी है, सो दैट आपके अंदर से नेगेटिविटी रिमूव हो, आपके टॉक्सिन्स बाहर निकल सके, आप पॉजिटिव हो सको, है ना। पहले आप लोगों की हीलिंग होगी 21 दिन, वो है हमारा फर्स्ट लेवल। उसमें आपको सिंबल्स आपके हाथ में दिए जाएंगे, आपको बताए नहीं जाएंगे कि कौन से सिंबल यूज कर रहे हैं आप, आपके हाथ में बनाए जाएंगे अट्यूनमेंट के टाइम पे, आपके चक्रास में दिए जाएंगे, आपके चक्रास में डाले जाएंगे, और वो सिंबल हमेशा आपके साथ है मरते दम तक। आप चाहे प्रैक्टिस छोड़ देंगे, महीने 2 महीने बाद फिर से प्रैक्टिस शुरू करेंगे, वो फिर से हीलिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन बेस्ट यही रहता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रेगुलर जरूर रहिए उसमें। अदरवाइज एक बार सिंबल आपको मिल गए हैं तो पूरी लाइफ आपके साथ है।
ठीक है, फर्स्ट लेवल में तो ये होता है। फिर सेकंड लेवल में हम आपको डिस्टेंस हीलिंग बताएंगे। आपका नेटवर्क गया। किसका? मेरा? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है? आ रही है मैम आवाज। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सेकंड लेवल जो होता है, सेकंड लेवल में आपको डिस्टेंस हीलिंग बताएंगे। उसका सिंबल दिया जाएगा हॉर्न शेज़र शोनेन का, ठीक है। वो सिंबल लेके आप लोग दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। अपने साथ में बैठा है कोई, उसकी साथ वाले रूम में बैठा है कोई, फॉरेन में है कोई, किसी दूसरी जगह पे, दूसरी स्टेट में करना है, कहीं पे भी आप उसकी हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इससे, और इसमें हम आपसे हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। वीकली क्लासेस होंगी, वीक में एक दिन हम लोग आपसे मिलेंगे, आपके व्यूज भी लेंगे कि कैसा हो गया, और हम आपको और आगे बताते जाएंगे और आगे क्या क्या कर सकते हो आप इसमें। रिटर्न में टिप्स भी देंगे कुछ थोड़ा सा हमें? हाँ जी, रिटर्न में मिलेगा ना मैम। रिटर्न में हम आपको पूरा एक पूरे पीडीएफ में एक पूरी आपको फाइल मिलेगी पूरी, जो कि आप पहले उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। उसमें आपको अफर्मेशंस मिलेंगी, आपको डेली ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है, वो बहुत जरूरी होती है। ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उसमें हम आपको बताएंगे कि आपको एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताएंगे कौन सी करनी है, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज कौन सी करनी है साथ साथ में, और अफर्मेशन कौन सी देनी है आपको साथ में, बहुत सारा लिखने हैं। हाँ जी मैम, रात को ग्रेटिट्यूड भी लिखने हैं। बिल्कुल, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, वो बहुत जरूरी है। वो ग्रेटिट्यूड पे करना बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू करते हैं, यूनिवर्स को हम ग्रेटिट्यूड भेजना शुरू करते हैं, तो चीजें धीरे धीरे आप देखेंगे कैसे आपके फेवर में होती चली जाती हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू होते हैं, धीरे 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 धीरे। एकदम से मिरेकल तो नहीं मैं बोलूंगी, एकदम से सारी लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगा। धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, आपको खुद फील होना शुरू हो जाएगा कि हाँ फर्क पड़ गया, ठीक है। फिर आपको हीलिंग पॉइंट्स कौन से हैं आपके, उसकी पीडीएफ दी जाएगी। 24 पॉइंट्स होते हैं, उनकी हीलिंग करनी है। एक हफ्ता, जैसे मैंने बोला 21 दिन की प्रैक्टिस करनी है आपको सेल्फ हीलिंग की। उसमें पहले हफ्ते 1 मिनट 24 पॉइंट की हीलिंग करनी है, दूसरे हफ्ते 2 मिनट, तीसरे हफ्ते फिर 3 मिनट, ठीक है। ये आपको लगातार करते जाना। उसके बाद फिर सिर्फ आप अगर चक्रास की हीलिंग भी करते हैं तो भी चलता है, लेकिन स्टार्टिंग में क्योंकि 21 दिन खुद की क्लींजिंग करना बहुत जरूरी है। इसमें हम आपको बताएंगे ऑरा क्लीन कैसे कर सकते हैं आप, अपना एनवायरनमेंट है उसको क्लीन कैसे कर सकते हैं आप। मतलब मैं बताती जाऊंगी, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी ठीक है। तो